गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिंदेश्वरी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्णिक छंद तथा उसके प्रकार पर। तो वर्णिक छंद क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं। वर्णिक छंद ऐसे छंद जिनकी रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है, उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे छंद जिनमें वर्णों के क्रम का ध्यान रखा जाता है, उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। और इन वर्णिक छंदों को वर्णवृत्त भी कहते हैं। वर्णिक छंद के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सम, अर्धसम और विषम। तो आइए देखते हैं कि इंद्रवज्रा का लक्षण क्या है। तो यह एक सम वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और इन वर्णों का क्रम जो होता है वह त, त, ज, ग, ग के क्रम में होते हैं। अर्थात कि 2 त गण, 1 ज गण तथा 2 गुरु वर्णों के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। तो आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह इंद्रवज्रा छंद है क्या। आइए इस उदाहरण में देखते हैं कि क्या इस उदाहरण में इंद्रवज्रा छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। तो उदाहरण है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नवमित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इस उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि क्या इस छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। इसका लक्षण क्या है कि यह एक समवर्ण वृत्त है तथा इसके प्रत्येक चरण में त, त, ज, ग, ग अर्थात कि 2 त गण, 1 ज गण और 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या यह लक्षण इसमें मौजूद है। तो देखिए इसमें क्या यह लक्षण मौजूद है। तो देखिए 1 त गण, ज गण और 2 गुरु। आप लोग गण पढ़े हैं और गण जब पढ़े हैं तो उसमें जो त गण है उसका जो संकेत है वह आपको बताया गया है कि उसके संकेत में आपको बताया गया है कि 2 गुरु तथा 1 लघु के क्रम में वर्ण होते हैं। कौन से क्रम में वर्ण होते हैं? पहले 2 गुरु होते हैं, फिर तीसरा जो वर्ण होता है वह लघु होता है। इस तरह से यह त गण है। अब देखते हैं कि क्या इसमें 11 वर्ण मौजूद हैं कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यह जो उदाहरण है यह इसमें इस छंद का अर्थात कि इंद्रवज्रा छंद का लक्षण मौजूद है। 2 त गण, 1 ज गण तथा 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पद्य इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि जो इसका लक्षण है वह लक्षण इस छंद में मौजूद है। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले छंद की, जो कि इस प्रकार है। अगला छंद है उपेंद्रवज्रा। यह क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इसके लक्षण पे, इसकी परिभाषा पर कि इसका लक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। फिर उस लक्षण को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं उपेंद्रवज्रा छंद पर कि यह क्या है, इसका लक्षण क्या है। तो सबसे पहले यह भी समवर्ण वृत्त है। ठीक है, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन वह 11 वर्ण किस क्रम में होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वह 11 वर्ण ज, त, ज, ग,
ग, अर्थात कि एक जगण, फिर एक तगण, फिर जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। इन वर्णों के क्रम में टोटल कितने 11 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण होते हैं 11 वर्ण होते हैं। तो आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इस काव्य पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि क्या उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। लक्षण क्या है कि यह समवर्ण वृत्त है, यानी कि यह समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में ज, त, ज, ग के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक जगण, एक तगण, एक जगण और 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इस काव्य पंक्ति में वह 11 वर्ण मौजूद हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण मौजूद है। तो देखिए एक जगण है, फिर उसके बाद एक तगण है, फिर जगण है और फिर 2 गुरु हैं। ठीक, यानी कि 11 वर्ण हैं। देख लीजिए इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं इनमें एक जगण, एक तगण, एक जगण और 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण हैं। अतः यह काव्य पंक्तियाँ उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं अगले छंद पर कि अगला छंद क्या है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मालिनी छंद का लक्षण क्या है। तो मालिनी छंद यह भी एक समवर्णिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में न, म, य के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। क्रम क्या होता है वर्णों का? न, म, य के क्रम से 15 वर्ण होते हैं। अर्थात कि 2 न गण, 1 म गण और 2 य गण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं तथा 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो आइए इसको अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मालिनी छंद है क्या। तो उदाहरण देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इन काव्य पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि क्या मालिनी छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। लक्षण क्या है? तो लक्षण है 2 न गण, 1 म गण और 2 य गण के क्रम से 15 वर्ण प्रत्येक पंक्ति में होते हैं तथा इसके साथ ही साथ 8वें और 7वें वर्ण पर यति भी होती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या यह लक्षण इन काव्य पंक्तियों में मौजूद है कि नहीं। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि 2 न गण हैं, फिर उसके बाद 1 म गण है और फिर 2 य गण हैं। ठीक है, तो यह लक्षण तो मौजूद है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें 15 वर्ण हैं कि नहीं। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ठीक है, तो वर्ण भी 15 मौजूद हैं। अब हम लोग यह भी देख लेते हैं कि क्या इसमें 8 और 7 मात्रा पर यति है कि नहीं। तो देखिए 3 3 6 2 8,
पर यहाँ पर यति है, उसके बाद फिर 2, 4, 3, 7 पर भी यति है। अर्थात यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें मालिनी छंद का लक्षण मौजूद है। यह छंद काव्य पंक्तियाँ मालिनी छंद का उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 न गण, 1 म गण और 2 य गण के क्रम से 15 वर्ण भी हैं और साथ ही साथ 7 और 8 वर्ण पर यति भी है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला छंद। तो अगला छंद है बसंत तिल का लक्षण देखते हैं। यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में त, भ, ज, ग के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। अर्थात कि 1 त गण, 1 भ गण, 2 ज गण तथा 2 गुरु के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह बसंत तिल का छंद क्या है। तो उदाहरण देखते हैं। जो राजपंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर सधा रथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, ऊधो छटा विपिन की अति ही अनूठी। अब इस उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि क्या बसंत तिल का छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। लक्षण क्या है कि यह समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में त, भ, ज, ग के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, अर्थात कि 1 त गण, 1 भ गण, 2 ज गण और 2 गुरु के क्रम से 14 वर्ण होते हैं। तो आइए उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि क्या यह लक्षण मौजूद है कि नहीं। तो देखिए क्या इस काव्य पंक्ति में यह लक्षण है। तो देखिए त गण, भ गण, ज गण, ग गुरु और गुरु, यानी कि 1 त गण है, 1 भ गण है तथा 2 ज गण और 2 गुरु के क्रम से 14 वर्ण हैं। तो वर्ण भी देख लेते हैं कि क्या 14 वर्ण हैं कि नहीं। तो देखिए 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14। अर्थात कि इस काव्य पंक्ति में बसंत तिल का छंद का लक्षण मौजूद है। लक्षण क्या है कि यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में त, भ, ज, ग के क्रम से 14 वर्ण होते हैं और यह लक्षण इस काव्य पंक्ति में मौजूद है और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह काव्य पंक्तियाँ बसंत तिल का छंद का उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग अगला छंद देखते हैं। तो देखिए सवैया छंद किसे कहते हैं। तो सवैया छंद में 22 वर्णों से लेकर के 26 वर्ण तक होते हैं और अगर कि ऐसा कोई छंद है जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण तक हैं तो उन्हें हम सवैया छंद कहते हैं। यह सवैया छंद जो है यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे मतगयन, सुंदरी तथा मनहर। यह सवैया छंद के प्रमुख लक्षण हैं और जो हमारे कला वर्ग के स्टूडेंट हैं उनको मतगयन, सुंदरी तथा मनहर यह 3 प्रकार के सवैया छंदों का अध्ययन करना है। तो आइए बारी बारी से हम लोग एक एक छंद का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह मतगयन छंद क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसका लक्षण क्या है। तो आइए देखते हैं कि मतगयन छंद क्या है। तो यह एक समवर्णिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में 7 भ गण और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। लक्षण क्या है कि यह भी समवर्णिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में 7 भ गण और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यह मतगयन छंद क्या है। उदाहरण देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं हैं। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सौ हैं।
सादर 12 बार सुभाय चित, तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधु सियसो, हो सावरे से रावरे को है। अब इन काव्य पंक्तियों में हम लोग देखेंगे कि क्या मत गयंद छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। तो लक्षण क्या है कि 7 भगण तथा 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होने चाहिए। तो देखिए इसमें 7 भगण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण। तो देखिए क्या इसमें 23 वर्ण हैं तो कि नहीं। तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 3 2 23। तो इसमें 23 वर्ण भी हैं तथा 7 भगण और 2 गुरु के का क्रम भी है। तो यह काव्य पंक्तियाँ मत गयंद सवैया छंद का उदाहरण हैं। तो सुंदरी सवैया छंद का हम लोग लक्षण देखते हैं। तो यह भी एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण और 1 गुरु के क्रम से 25 वर्ण होते हैं। लक्षण क्या है कि यह समवर्णिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं तथा 1 गुरु वर्ण के साथ 25 वर्ण होते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि सुंदरी सवैया छंद क्या है। उदाहरण देखते हैं। भूव भारहि संयुक्त राकस को गण आए, रसातल में अनुराग्यो। जग में यह शब्द समेत ही केशव राज विभीषण के सिर जाग्यो। मय दानव नंदनी के सुख सो मिल के शिव के हिय के दुख भाग्यो। सुर दुंदुभि शीश गजा सर राम को, रावण के सिर साथ ही लागो। अब इस उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि क्या सुंदरी छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका लक्षण है कि नहीं। तो देखिए इसमें इसका लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण और 1 गुरु के क्रम से 25 वर्ण होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 सगण तथा 1 गुरु के क्रम में अब देखिए कि क्या 25 वर्ण हैं कि नहीं। तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वर्ण भी हैं। अर्थात कि हम लोग कह सकते हैं कि यह जो काव्य पंक्तियां हैं यह सुंदरी सवैया छंद का उदाहरण है। अब हम लोग अगले छंद पर चर्चा करते हैं। अगला छंद है मनहर छंद। तो हम लोग मनहर छंद का लक्षण देखते हैं। तो यह एक दंडक छंद है तथा इसके 30 वर्ण होते हैं। साथ ही साथ 16 और 15 मात्राओं पर यति भी होती है। यह एक दंडक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16 और 15 मात्राओं पर या वर्णों पर यति होती है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि मनहर छंद क्या है। एक घड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंद पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से, चंचला भी चमकी घनाली गहराई थी। चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय भाई, मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या इन काव्य पंक्तियों में मनहर छंद का लक्षण मौजूद है कि नहीं। लक्षण क्या है कि यह एक दंडक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसमें किसी भी गण का अनुकरण नहीं किया जाता है, सिर्फ 31 वर्ण किसी भी क्रम में होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या 31 वर्ण मौजूद हैं कि नहीं तथा साथ ही साथ 16 और 15 वर्णों पर यति भी होती है। तो आइए देखते हैं।
तो देखिए क्या इसमें 31 वर्ण हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 वर्ण भी हैं। अब देखते हैं कि क्या 16 और 15 वर्णों पर यति है कि नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यह 16 वर्णों पे यति भी है। अब इधर आप गिनेंगे तो 15 वर्ण होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह काव्य पंक्तियाँ मनहर छंद का उदाहरण है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।